सर्वत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। जैसे सार्वभौम एक सत्य यह है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दुनिया का एकमात्र ऐसे साधु संत महात्मा या आध्यात्मिक पुरुष हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए गौमांस भक्षण किया था। वैसे ही सार्वभौम एक सत्य यह भी है कि जनसंख्या के आधार पर पवित्र कुरान दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि पवित्र कुरान के दिशा निर्देशों द्वारा जीवन यापन करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के समूह को मुसलमान कहा जाता है। और जब कोई मुसलमान अपने भाव विचार व्यवहार में पवित्र कुरान के संदेशों को धारण कर लेता है तो वह इस्लाम धर्मी बन जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि पवित्र कुरान के दिशा निर्देशों का पालन करके अपनी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले लोगों को मुसलमान अथवा इस्लाम धर्मी कहा जाता है। अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व के आवश्यकता की पूर्ति किसी मुसलमान को पवित्र कुरान के आधार पर कैसे होती है, यह तो पवित्र कुरान आधारित जीवन यापन करने वाला कोई इस्लाम धर्मी ही बता सकता है। गौमांस तक को सेवन करके इस्लाम धर्म की सिद्धि प्राप्त करने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व की अनिवार्य आवश्यकता कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं, इसका कोई प्रामाणिक वर्णन नहीं मिलता है। हमें ऐसा कोई भी प्रामाणिक साहित्य नहीं मिलता है जिससे हम यह जान समझ सके कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इस्लाम धर्म की प्राप्ति पवित्र कुरान का अध्ययन अध्यापन करके प्राप्त की थी या पवित्र कुरान का मर्मज्ञ किसी मौलाना का मार्गदर्शन करके प्राप्त की थी। यह एक खोज का विषय बन सकता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी धर्म को भली भांति जानने समझने के लिए उस धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ प्रमुख आधार होता है। इसलिए हमें इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्मियों को भली भांति जानने समझने के लिए पवित्र कुरान को जानना समझना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ पवित्र कुरान है। इसलिए हमें अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व का इस्लामिक स्वरूप भी जानना समझने की अनिवार्य आवश्यकता है। इससे पहले कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व का इस्लामिक स्वरूप विषयक आपसे कोई चर्चा करूं, मैं ऐसा समझती हूं कि कम से कम इस्लाम धर्म का धर्म ग्रंथ पवित्र कुरान की हमें थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। वैसे तो मूल कुरान की भाषा अरबी है, किंतु पवित्र कुरान जन जन तक पहुंच सके और लोग पवित्र कुरान को भली भांति जान समझ लें, इसके लिए इस्लामिक विद्वानों ने अरबी भाषा वाले कुरान को विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित करके सबके लिए उपलब्धता निरंतर बनाए रखते हैं। मैं आपसे सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक इस्लामिक दृष्टिकोणों की जो भी चर्चा परिचर्चा करने वाली हूँ, उन सभी विचारों का मूलाधार मोहम्मद फारूक खान साहब द्वारा अरबी कुरान का हिंदी भाषा में अनुवादित कुरान मजीद धर्म ग्रंथ है। हिंदी भाषी लोगों के लिए अरबी कुरान का हिंदी अनुवाद करने वाले खान साहब कहते हैं, अल कुरान शब्द का अर्थ है अक्षरों और शब्दों को किसी सार्थक क्रम में जोड़कर जबान से अदा करना, जिसे पढ़ना कहते हैं। खान साहब द्वारा बताए गए अल कुरान का यह अर्थ स्पष्ट करता है कि पवित्र कुरान केवल और केवल कुरान में वर्णित अक्षरों और शब्दों को किसी सार्थक क्रम में पढ़ने के लिए ही है। क्या इसीलिए मदरसों में मुसलमान बच्चे और बच्चियां
झूम झूम कर पढ़ते हैं? क्या कुरआन का मतलब झूमते हुए पढ़कर याद करना ही होता है, अथवा उसे जानने समझने की भी आवश्यकता है? अल कुरआन में कुल 114 अध्याय और 6236 वचन हैं। मैं यह भी कह सकती हूँ कि 114 अध्यायों और 6236 अरबी वचनों के संग्रह का नाम अल कुरआन है। इस्लामिक विद्वानों के अनुसार अल कुरआन में कुल 70 बार कुरान शब्द का प्रयोग किया गया है। इस्लाम धर्म के समाज में अल कुरआन को अल हिक्म, मशहब कुरान, कुरान मजीद, कुरान पाक, पाक कुरान, कुरान शरीफ आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो 114 अध्यायों वाले और 6236 अरबी वचनों वाले इसी पवित्र कुरान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। जब कोई मुसलमान पवित्र कुरान के दिशा निर्देशों को अपने भाव विचार व्यवहार में धारण कर लेता है, तो ऐसे मुसलमान का यह जीवन स्वरूप इस्लाम धर्म बन जाता है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।